हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अगर आपने अपना प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है तो आइए कुछ शिक्षण की बात कर लेते हैं, क्योंकि शिक्षण और प्रशिक्षण ये हमारे जीवन की सबसे सच्ची कहानी है एक अध्यापक की। आशा है कि आपने अपना प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया होगा। तो आइए दोस्तों, अब हम शिक्षण की बात करते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पर्यावरण की शिक्षण योजनाएं। पर्यावरण विज्ञान आप जानते हैं, ठीक है। तो जैसा कि कक्षा 6, 7, 8 में जो है पर्यावरण शिक्षा चलती है, तो 6, 7, 8 में पर्यावरण की एक ही किताब चलती है। तो मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए लेसन 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 जो है शिक्षण योजनाएं मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिंगल वीडियो में। तो आइए दोस्तों, आपको दिखाते हैं कि आप पर्यावरण की शिक्षण योजनाएं कैसे बनाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शिक्षण योजना पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में दी गई शिक्षण योजना के अनुरूप शैक्षिक सत्र 2020-21 पूर्व माध्यमिक स्तर 6, 7, 8 और ये 5 जो है पाठ आपका है। आप देखिए, पर्यावरण को जाने, हमारे प्राकृतिक संसाधन, अपशिष्ट एवं उसका निस्तारण, जल, जल संचयन एवं पुनर्भरण, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं शिक्षण योजना, दिनांक कक्षा 6, 7, 8, पर्यावरणीय अध्ययन, समय, लर्निंग आउटकम है। पहला पार्ट है लर्निंग आउटकम, मानव जीवन व पर्यावरण की पारस्परिक निर्भरता पर चर्चा करते हैं। प्राकृतिक व सामाजिक पर्यावरण को उदाहरण के साथ स्पष्ट करते हैं। जंतुओं और वनस्पतियों के पारस्परिक निर्भरता का वर्णन करते हैं। पार्ट 1 है और पार्ट का नाम है पर्यावरण को जाने, सामग्री TLM एवं जल के स्रोत। अधिगम शिक्षण प्रक्रियाएं हैं, अधिगम प्रक्रियाएं गतिविधियां हैं। चरण, समय और आकलन। शिक्षण के प्रारंभ में अध्यापक पाठ की शुरुआत निम्न प्रश्नों से पूछकर करेंगे। बच्चों, हम लोग सांस में कौन सी गैस लेते हैं? उत्तर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस हमें कहाँ से मिलती है? पौधों से। हमारे चारों ओर पौधे ना हो तो क्या होगा? हमारे चारों ओर पौधे ना हो तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और हमारा जीवन असंभव होगा। क्या जल सभी जंतुओं के लिए आवश्यक है? जल सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। जल पर दोहा, रेहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो इस तरह से एक आकर्षक शिक्षण आप शुरू करेंगे। इसके लिए समय 5 मिनट है। आकलन के तरीके हैं प्रश्नोत्तर विधि। फिर आता है शिक्षण के दौरान पर्यावरण के प्रकार। गतिविधि 1, सीखने के लिए बातचीत। शिक्षण तकनीक का उपयोग करते हुए बच्चों को 5-5 के समूह में विभाजित करेंगे। निम्न प्रश्नों को बच्चे आपस में चर्चा करके लिखेंगे, फिर सभी प्रश्नों पर अपना प्रस्तुतिकरण करेंगे। पहाड़ और मैदान में क्या अंतर है? नहर, तालाब, नदी, झील, महासागर में क्या अंतर है? वर्णन करो। वायुमंडल का विस्तार कहाँ तक है? उड़ने वाले, पानी में तैरने वाले, भूमि पर चलने वाले जंतुओं के नाम की सूची बनाइए। समूह के बच्चे आपस में चर्चा करेंगे, शिक्षक लिखने में उनकी मदद करेंगे और अंत में बच्चे प्रस्तुतिकरण करेंगे। ठीक है, 5 मिनट का समय है। प्रश्नोत्तर विधि है। फिर आता है समेकन। स्थल मंडल, जल मंडल व वायुमंडल सभी अजैविक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। पादप व जंतु जैविक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। मानवीय पर्यावरण में गतिविधि 2, जोड़ी में कार्य करना। शिक्षण तकनीक का उपयोग करते हुए बच्चों को 2-2 के समूह में विभाजित करेंगे। निम्न प्रश्नों को बच्चे जोड़ी में चर्चा करते हुए लिखेंगे, फिर अपना प्रस्तुतिकरण करेंगे। निम्न बिंदुओं पर परिचर्चा से अध्यापक बच्चों से पाठ को आगे बढ़ाते हैं। पहला, बीमार होने पर हम कहाँ जाते हैं? दूसरा, शहर जाने के लिए किन किन साधनों का उपयोग करते हैं? तीसरा, गांव में बाजार कब व क्यों लगती है? और चौथा, होली में क्या क्या करते हैं? ध्यान देंगे, सभी जोड़ों को चर्चा में प्रतिभाग करने के मौके देंगे। 25 मिनट का समय है। समूह को दिए गए कार्य का अवलोकन करके आप उनका जो है आकलन करेंगे। फिर आता है समेकन आता है, और इसमें ध्यान दीजिएगा, समेकन में मकान, बाजार, गांव सामाजिक पर्यावरण के भाग हैं। त्यौहार, परंपरा, नृत्य, संगीत आदि सांस्कृतिक पर्यावरण है। जंतुओं और वनस्पतियों में पारस्परिक निर्भरता। शिक्षक एक चित्र बोर्ड पर बनाएगा और फिर विभिन्न उदाहरणों से उसकी व्याख्या करके स्पष्ट करेंगे। टिड्डे अपना भोजन पौधों की पत्तियों से प्राप्त करते हैं। मेढक भोजन टिड्डे होते हैं और सांप का भोजन मेढक होता है। इस कहानी को सुनाने के बाद बच्चों से निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, पौधे ना होते तो टिड्डा क्या खाएगा? और मेढक ना हो तो सांप क्या खाएगा? समेकन, पौधे व जंतु एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इसके लिए 25 मिनट का टाइम है। बच्चों के सक्रिय प्रतिभाग और का आकलन है। फिर शिक्षण के समापन में बच्चों को दिए गए कार्य को जांचेंगे। और गृह कार्य है, पहाड़ और मैदान कौन से पर्यावरण बनाते हैं? शहर से गांव आने जाने के साधन का नाम लिखो। मेढक क्या खाता है? सांप क्या खाता है? पौधे सूर्य की रोशनी में क्या करते हैं? फिर उसके बाद आखिरी पॉइंट आता है शिक्षण योजना पर शिक्षक का आकलन है। फिर आइए देखते हैं दोस्तों पार्ट 2 का।
पार्ट 2 में लर्निंग आउटकम में प्राकृतिक संसाधन के रूप में जल, वायु, सूर्य व मिट्टी की उपयोगिता को बताते हैं। प्राकृतिक संसाधन के अतिशय प्रयोग से उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर आपस में चर्चा करते हैं। पार्ट 2 हमारे प्राकृतिक संसाधन पार्ट का नाम है। टीएलएम चार्ट प्राकृतिक संसाधन के चार्ट हैं। आइए पहला देखते हैं यहाँ पर शिक्षण के प्रारंभ में क्या करना है, जिसके लिए 5 मिनट टाइम है और प्रश्नोत्तर विधि आकलन के तरीके हैं। तो भूमि, वायु और जल की तरह भूमि भी हमारे जीवन का आधार है। भूमि ही है जो हमें फल, अन्न, सब्जियां, औषधियां, इमारती लकड़ियां प्रदान करने वाले पौधे और वृक्षों को जीवन का आधार देती हैं। भूमि ही जल तथा खनिजों को भंडार है। खेती एवं वनों के लिए भूमि का होना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षण के दौरान मनुष्य की प्रगति, विकास तथा अस्तित्व प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों जैसे हवा, मिट्टी, सौर ऊर्जा, पेड़ पौधे आदि का उपयोग करके हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। प्राकृतिक संसाधन दो तरह के होते हैं, पहला जैविक जंतु व वनस्पति, दूसरा अजैविक। मध्यकालीन जो नव्यकरणीय संसाधन वायु, जल, मिट्टी, सौर ऊर्जा। अनव्यकरणीय संसाधन खनिज, जीवाश्म ईंधन, जिसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। सूर्य पृथ्वी में समस्त जीवन का आधार सूर्य है। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। जल चक्र बनाए रखने में, वायुमंडल में वायु प्रवाह बनाए रखने में, जलवायु को नियंत्रित करने में, पौधों को भोजन बनाने के लिए ऊर्जा प्रदान करने में, घर में नमी, सीलन को दूर करने तथा कपड़े सुखाने में, ठीक है। और कमरा, ये हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी बनाता है, तो हमारी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए आवश्यक है। वायु हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जल ही जीवन है। भूमि, वायु और जल की तरह भूमि भी हमारे जीवन का आधार है। भूमि है जो हमें फल, अन्न, सब्जियां, इमारती लकड़ियां प्रदान करने वाले पौधों और वृक्षों को जीवन का आधार बनती है, ठीक है। फिर आता है अगला पॉइंट है, शिक्षण के अंत में बच्चे बोर्ड पर लिखे कार्य को अपनी कॉपी में लिखेंगे। उस समय शिक्षक उनका आकलन करेंगे और आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे। 5 मिनट का टाइम है कार्य का आकलन। प्रदत्त गृह कार्य है, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, यह हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। दैनिक जीवन में जल का उपयोग क्या है। जल के दुरुपयोग को रोकने के उपाय बताइए। भूमि से प्राप्त होने वाले किन्हीं 5 पदार्थों के नाम लिखिए। अगला, सौर ऊर्जा हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। वायु का जीवन में क्या महत्व है। फिर आखिरी में आता है शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्वाकलन। फिर अगला पार्ट आ गया, पार्ट 3 आप देखेंगे। इसमें लर्निंग आउटकम है। अपशिष्ट के बारे में बताते हुए ठोस, द्रव व गैसीय अपशिष्टों की सूची बनाते हैं। जैविक, अजैविक कचरे को पहचानते हुए उन्हें अलग अलग कूड़ेदान, हरा और गीला में डालते हैं। पार्ट 3 है अपशिष्ट एवं उसका निस्तारण। भाग 1 सामग्री चार्ट आदि शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं। अब इसमें देखिए पहला 5 मिनट के लिए है और बातचीत के माध्यम से प्रश्नोत्तर द्वारा शिक्षण के प्रारंभ में अध्यापक बच्चों से पूछेंगे कि विद्यालय के कक्ष में कौन कौन सी वस्तुएं फर्श पर आप लोग फेंकते हो। उत्तर मिलेगा रबर से मिटाते हुए निकला कूड़ा, पेंसिल की छीलन, कागज के टुकड़े आदि। फिर है अध्यापक प्रश्न पूछते हैं कि एमडीएम में सब्जी बनाने की तैयारी में क्या क्या निकलता है। तो सब्जियों के छिलके। सब्जियों को धुलने से क्या कोई अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है। उत्तर पानी निकलता है। समीकरण, कक्षा कक्ष में निकले कूड़े, सब्जियों से निकले छिलके, धोने में निकले पानी आदि का अपशिष्ट पदार्थ हैं। आप सभी सीखेंगे अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं और इन्हें कहाँ डालना चाहिए। फिर अगला चरण 20 से 25 मिनट का है, ठीक है। और उसका आकलन है अवलोकन द्वारा, कार्य का प्रस्तुतिकरण द्वारा अवलोकन व प्रदत्त कार्य की जांच करके। शिक्षण के दौरान छात्रों को समूह कार्य के द्वारा दी सूची बनाने का कार्य देंगे, जैसे घरों में निकलने वाला कूड़ा, स्कूल में निकलने वाला कूड़ा और बारात में निकलने वाला कूड़ा, यात्रा करते समय निकलने वाला कूड़ा। सभी द्वारा अपने समूह में सूची बनाएंगे और प्रस्तुतिकरण करेंगे। समेकन, बच्चों सूखा कचरा व गीला कचरा के अंतर को स्पष्ट करेंगे। नालियों और सीवर का गंदा पानी द्वारा द्रव अपशिष्ट है। स्कूल घरों में जलने वाला चूल्हा से निकलने वाला धुआं गैसीय अपशिष्ट है और घरों से स्कूल में ऑफिस से निकला कचरा निकलता है। और कृषि में, चिकित्सा से, औद्योगिक क्षेत्रों से कचरा निकलता है। खराब मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि ई कचरा है। इसकी जानकारी बच्चों को प्रदान करेंगे। फिर आता है गतिविधि, आता है अपशिष्ट संग्रह का प्रभाव कहानी के द्वारा अध्यापक भोपाल प्रसादी को बताएंगे। फिर उस पर आधारित निम्न प्रश्नों से बच्चों में समझ विकसित करेंगे। कौन सी गैस भोपाल त्रासदी को बताएंगे। कौन सी गैस भोपाल त्रासदी से निकली। उत्तर MIC। कचरे से क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर है लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। समेकन, दिसंबर 1984 में भोपाल की यूनियन कार्बाइड
पेस्टिसाइड की कंपनी में मेथिल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव से लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी। यह अपशिष्ट पदार्थ का प्रभाव वर्षों तक रहता है। इसके लिए टाइम है 2 मिनट और प्रश्न उत्तर विधि और टोटल टाइम था 10 मिनट। फिर आता है शिक्षण की समाप्ति पर अध्यापक इकाई को समेकित करते हुए ऊपर दिए गए समेकन बिंदुओं को पुनः बच्चों को ध्यान दिलाते हुए स्पष्ट करते हैं कि अपशिष्ट पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, सूखा व गीला। अपशिष्ट पदार्थ के विभिन्न स्रोत होते हैं। और ई कचरा क्या होता है, ठोस व गैसीय अपशिष्ट कौन कौन से हैं। कार्य को जांच कर और प्रदत्त गृह कार्य है सूखा व गीला कचरा, अपशिष्ट, गैसीय व द्रव। शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्वाकलन। फिर अगला पार्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो पार्ट 4 है लर्निंग आउटकम है, जल की आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट करते हुए जलीय जंतुओं को बताते हैं। जल के विभिन्न स्रोतों का नाम बताते हुए जल संचयन के महत्व और विधियों पर चर्चा करते हैं। पार्ट 4 जल है, सामग्री टीएलएम एवं जल चार्ट एवं जल के स्रोत है। और फिर आता है चरण, शिक्षण के प्रारंभ में समय 5 मिनट, प्रश्नोत्तर विधि है। शिक्षण की शुरुआत में बच्चों से जल के स्रोत के नामों पर चर्चा परिचर्चा द्वारा शुरुआत करेंगे। चर्चा के बिंदु निम्न है। घरों में पानी कहाँ से आता है, सभी बच्चों को बोलने का मौका देंगे। दिए गए उत्तरों को बोर्ड पर लिखेंगे। खेतों में सिंचाई कैसे कैसे करते हैं, दोनों प्रश्नों बिंदुओं के समेकन करते हुए निम्न बातें स्पष्ट करेंगे। समेकन एक हैंडपंप समर्सिबल जमीन के अंदर स्थित जल को निकालने में प्रयोग करते हैं। दूसरा, सिंचाई हेतु सबमर्सिबल या नहरें तालाबों से पानी लेते हैं। फिर अगला चरण है शिक्षण के दौरान जल के स्रोत गतिविधि। अध्यापक जल के विभिन्न स्रोतों के चार्ट समूह में बांट देंगे और उन्हें आपस में बात करने को कहेंगे। निम्न प्रश्नों के उत्तर देंगे। वर्षा का जल कहाँ एकत्र होता है, मीठा पानी व खारे पानी के स्रोत कौन से हैं, पहाड़ों पर क्या जमे रहते हैं। प्रश्नों पर बच्चों को बोलने का मौका दें। समेकन, भूमिगत जल धरातलीय स्रोत व हिमनद जल के स्रोत हैं। नदी, नहर, तालाब, झील, समुद्र धरातलीय जल स्रोत हैं। पहाड़ों पर जल वर्षा बनकर जम जाता है और बर्फ गर्मियों में पिघलकर नदियों में जल पहुंचाती है। इसके लिए 20 मिनट टाइम है, प्रदत्त कार्य को देखकर बच्चों की प्रतिभा को देखकर। फिर आगे बढ़ते हैं। जल की आवश्यकता गतिविधि, निम्न सारणी को भरने को कहेंगे। एक दिन में जल का उपयोग रोज के कार्य, नहाने में, कपड़ा धोने में, खाना बनाने में, पीने में, ब्रश करने में, शौचालय में कितना बाल्टी है, कितने मग पानी का बच्चे प्रयोग करते हैं। प्रदत्त कार्य का आकलन करेंगे। बच्चों स्वयं अपने जल के उपयोग को भरेंगे। प्रस्तुतिकरण, बच्चों को बोलने का मौका देंगे। और समेकन यह है, जल का उपयोग सिंचाई में होता है। जल का उपयोग नाभिकीय संयंत्र में शीतलक के रूप में भी किया जाता है। फिर अगला पॉइंट है शिक्षण के अंत में किए गए कार्य का अवलोकन के बाद आवश्यकता रूप से बच्चों की मदद करेंगे। 10 मिनट का टाइम है। गृह कार्य है, बच्चों चलो पता करें कि गाय भैंस एक दिन में कितना पानी पीता है। शिक्षण योजना पर शिक्षक का आकलन। फिर ये आखिरी पार्ट है इस वीडियो का, जो है लर्निंग आउटकम है, जल संचयन एवं पुनर्भरण हेतु किए जा रहे प्रयासों की चर्चा कर रहे हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य गैसों के महत्व को स्पष्ट करते हैं। चित्रों के माध्यम से जल चक्र में होने वाली प्रक्रियाओं का वर्णन करते हैं। पार्ट 5 है जल संचयन व पुनर्भरण। सामग्री, जल संचयन एवं पुनर्भरण के चित्र और शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं या गतिविधियां। शिक्षण की शुरुआत में 5 मिनट समय है। आकलन के तरीके है प्रश्नोत्तर विधि से। शिक्षण की शुरुआत, शिक्षक जल के संकट की बात पर बच्चों को एक कहानी सुनाएंगे। और रानी की दादी बहुत दूर से पानी लाती हैं। नियमों में पानी की बहुत कमी हो जाती है। कभी कभी तो पीने का पानी नहीं मिलता है। कहानी पर समझ बनाने के लिए बच्चों से निम्न प्रश्न पूछेंगे। पानी की कमी किस मौसम में होती है, क्या आप लोगों को पानी की कमी हुई। फिर आता है शिक्षण के दौरान दिए गए चित्रों को बोर्ड पर बनाएंगे और बच्चों को चित्र की व्याख्या करेंगे। समेकन है, पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है। समुद्र का जल खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं होता है। 1% जल झीलों, नदियों और झरनों से प्राप्त होता है। 77% जल ग्लेशियर बर्फ के रूप में है। फिर आता है जल की कमी के कारण बच्चों से चर्चा करेंगे। घरों में अथवा आसपास हैंडपंप में पानी कम आने की बात सुनी है। क्या गर्मियों में पानी में पीने का जो पानी कम आने पर पाइप की लंबाई बढ़ाने की बात सुनी है। 10 मिनट का कार्य है और आकलन के तरीके हैं प्रदत्त कार्य को जांच कर। और फिर आगे है प्रश्नोत्तर द्वारा। बच्चों के अनुभव को ध्यान से सुनेंगे। बच्चों के इस अनुभव को आधार बनाते हुए कारण पूछेंगे। बच्चों के बताए कारणों को महत्व देंगे। समेकन, जल को जमीन से ज़्यादा निकालने से जल स्तर घटता जा रहा है। संचयन एवं पुनर्भरण, बच्चों आप आसपास क्या अपने तालाबों को प्रधान जी द्वारा गहरा बनवाते हुए देखा है। तालाब क्यों बनवाए जाते हैं। समेकन, वर्षा का जल मीठी पानी का स्रोत है। वर्षा का जल रिस कर नीचे भूमि में चला जाता है। जल का इस प्रकार से भूमि में जाना पुनर्भरण कहलाता है। पुनर्भरण से जल स्तर ऊपर आ जाता है।
और आकलन के तरीके हैं प्रदत्त कार्य को जांच कर। शिक्षण के बाद है बच्चों से चर्चा के उपरांत उन्हें बोर्ड पर समीकरण लिखेंगे और बच्चों के लिखते समय उनका अवलोकन करेंगे और मदद करेंगे। इसके लिए 5 मिनट है। फिर आता है गृह कार्य। घर में जल किन किन बर्तनों में रखते हैं, घर में जल कैसे बचा सकते हैं। फिर उसके बाद है शिक्षण योजना पर शिक्षक का आकलन। तो दोस्तों बाकी पार्ट की जो शिक्षण योजना है वो हम आपको अगले वीडियो में लेकर आएंगे। ये इस वीडियो की पीडीएफ की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपके लिए जो है सहायक सिद्ध होगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।